छह डाला, तीसरी ढाल, दोहा नंबर 3। अपने दो दोहे की चर्चा अपनी हो गई। अब आज अपने को तीसरे दोहे पर चर्चा करनी है। प्रकरण क्या चल रहा है कि आत्मा का हित सुख है और सुख जो है वो निराकुलता है, और ऐसा निराकुलता सुख, निराकुलता लक्षण सुख वो मोक्ष में है और कहीं नहीं है। पूर्ण निराकुलता का नाम ही मोक्ष है। मोक्ष में है ये कहना भी थोड़ा ऐसा लगता है, मोक्ष जाओ फिर वहाँ मिलेगा। पूर्ण निराकुलता का नाम ही मोक्ष है। ऐसी पूर्ण निराकुलता किसको नहीं चाहिए। यहाँ भी देखते हैं जीव सुखी होता है तो जितनी आकुलता घटती है उतनी सुखी होता है। आकुलता बढ़ने से दुखी है और आकुलता घटने से सुखी है। काय से सुख दुख का संबंध काय से? सुख दुख का नाम काय से? आकुलता से। जिसके आकुलता अधिक है वो दुखी अधिक है, जिसके आकुलता कम है वो सुखी, मतलब वो कम दुखी। तो पूर्ण आकुलता का अभाव होने का नाम पूर्ण सुख क्यों नहीं होगा? उसी का नाम मोक्ष। लोक में भी देखा जाता है कि सही सामग्री कितनी हो, संयोग कुछ भी हो, धन पैसा सब हो, लेकिन यदि आकुलता खूब है तो दुखी है, और संयोग कम भी हो लेकिन आकुलता कम है तो सुखी है। तो इसका मतलब है कि सुख का लक्षण जो है वो आकुलता से रहित बना है। तो स्वाभाविक रूप से हमें ऐसी अवस्था चाहिए, हमें वही चाहिए जहाँ हमें आकुलता न हो। तो पूर्ण निराकुलता हमें चाहिए। पूर्ण निराकुलता को हमने शास्त्रीय भाषा में नाम दिया मोक्ष। मोक्ष बहुत कहने तो मोक्ष लोगों को बहुत कठिन लगता है। मोक्ष मतलब वो ऊपर जाना है, ऊपर। लेकिन मोक्ष माने होता है मुक्त होने का नाम मोक्ष है। मोक्ष बनता है मुंच धातु से। मुंच का अर्थ होता है छूटना। काहे से छूटना? दुखों से छूटने का नाम मोक्ष। अपने को तो मोक्ष रोकनी चाहिए, कई लोग कहते हैं अपने को तो भैया कोई मोक्ष रोकनी चाहिए। क्योंकि भैया मोक्ष तुम्हें मालूम नहीं है मोक्ष किसे कहते हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। मोक्ष का मतलब है दुखों से छूटना। तो क्या तुम्हें दुख चाहिए? क्या कोई कहे अरे हम कोई मुमुक्षु नहीं है, तो मैंने कहा मुमुक्षु नहीं हो तो क्या हो? मुमुक्षु। तो अर्थ समझो उसका क्या है। मुमुक्षु का क्या अर्थ होता है? मोक्ष की इच्छा। और मोक्ष माने पूर्ण निराकुलता लक्षण सुख जो है वो मोक्ष है। तो इसका मतलब यह है कि हमें निराकुलता नहीं चाहिए, हमें सुख नहीं चाहिए है। अरे अच्छा खासा शब्द था तो एडॉप्ट करो ना, कि नहीं किसी का ही हो। अरे भाई हर जीव आकुलता से बचना चाहता है। हर जीव ये चाहता है कि मैं निराकुलता को प्राप्त करूं, और जिसको निराकुलता की इच्छा है उसको निराकुलता की इच्छा का दूसरा नाम है मुमुक्षु है। मोक्ष की इच्छा है, क्योंकि निराकुलता का ही नाम मोक्ष है। मैं तो कहता हूं कोई अपने आप को कहे चाहे नहीं कहे, लेकिन संसार में हर जीव मुमुक्षु है, क्योंकि हर जीव सुखी होना चाहता है। क्या कौन ऐसा संसार में जिससे पूछो आप कि तू दुखी रहना चाहता है कोई? कौन से किसी यूं ही पूछो आकुलता कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। मैंने सब निराकुलता चाहते हैं। और निराकुलता का ही हमने नाम क्या रखा है? मोक्ष। तो मोक्ष तो सभी चाहते हैं ना, तो सभी चाहते हैं तो क्या सभी हुए कि नहीं हुए? फिर मोक्ष की जिसको इच्छा है वो मोक्ष है। और क्या आत्म को वो पहले इसमें ना जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे। हर जीव सुख चाहता है, दुख से बचना चाहता है। दुख से बचने का नाम ही मोक्ष है। दुखों से छूटना, बंधन से छूटना, उसका नाम मोक्ष। बंधन में दुख है इसलिए बंधन से छूटना। तो बंधन से छूटना ही मतलब दुखों से ही छूटना। तो इसलिए मोक्ष चाहिए, माने निराकुलता चाहिए। अब वो निराकुलता का मार्ग 3 है। माने यूं कहें मोक्ष है ना, निराकुलता का दूसरा नाम मोक्ष।
तो मोक्ष चाहिए हमें, तो मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष के मार्ग पर चलने से मोक्ष मिलेगा। मार्ग पे चलने से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, तो मोक्ष मार्ग पर चलेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मोक्ष मार्ग क्या है साहब, ये बता दो। तो उन्होंने कहा मोक्ष मार्ग दो प्रकार के, एक तो परमार्थ निश्चय मोक्ष मार्ग, और जो स्वयं एक तो निश्चय मोक्ष मार्ग है जो वास्तविक है, परमार्थ रूप है, असली है, जो सत्यार्थ रूप है, एक तो वो है। और दूसरा उस मोक्ष मार्ग का जो कारण है, क्या? एक तो जो स्वयं मोक्ष मार्ग है उसको निश्चय मोक्ष मार्ग का, तो दूसरा उस जो निश्चय मोक्ष मार्ग का जो कारण है, ऐसा दूसरा व्यवहार मोक्ष मार्ग का। क्या ये यूं कहें, जो स्वयं मोक्ष मार्ग है वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो मोक्ष मार्ग स्वयं तो नहीं है लेकिन उस असली मोक्ष मार्ग का कारण है। और दूसरी बात, उस असली मोक्ष मार्ग के साथ रहता है, इसलिए उसको भी मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। खुद स्वयं मोक्ष मार्ग नहीं होने पर भी मोक्ष मार्ग के साथ होने से उसे मोक्ष मार्ग कहा जाता है। अथवा जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है उसे भी व्यवहार से मोक्ष का मार्ग कहते हैं। क्यों? क्योंकि कारण के कारण को भी कारण कहा जाता है। हम यदि यहाँ से स्टेशन के लिए रिक्शा में बैठे तो रिक्शा में बैठना भी यही कहलाएगा कि हम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली के लिए रवाना तो जब ट्रेन चालू होगी तब होंगे, लेकिन रिक्शा में बैठना भी हमारे दिल्ली के लिए कारण है, इसलिए उसको भी हम कह देंगे कारण। असली कारण तो ट्रेन है, लेकिन कारण का कारण रिक्शा, कारण के कारण को भी हम कारण उसमें घटा दें। कारण के कारण में भी कारण संज्ञा घट व्यवहार का काम ही है, जो असली कारण तो नहीं है लेकिन कारण का कारण, इसलिए उसमें कारण का उपचार किया उसने। जो स्वयं तो मोक्ष मार्ग नहीं है लेकिन मोक्ष मार्ग का कारण है, मोक्ष मार्ग के साथ होता है, ऐसा व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और एक जो स्वयं मोक्ष मार्ग है निश्चय मोक्ष मार्ग, माने मोक्ष अपने को चाहिए तो मोक्ष के मार्ग दो है। मार्ग दो है मतलब मोक्ष के मार्ग का निरूपण दो प्रकार से किया, मार्ग तो एक ही है। कौन सा? निश्चय मोक्ष मार्ग। उस निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के उपाय रूप में व्यवहार मोक्ष मार्ग बताया। तो इस प्रकार मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है, एक निश्चय व्यवहार, एक कारण और एक कारण का कारण, लेकिन मार्ग तो एक ही। रास्ता दिल्ली का एक ही है, लेकिन दिल्ली के जाने के रास्ते को भी अपन दिल्ली तक जाने के लिए ट्रेन को भी अपन कारण के व्यवहार को मोक्ष मार्ग कहा जाता है। वस्तुतः मोक्ष मार्ग वो है नहीं। अब कहा उन्होंने कि भाई निश्चय मोक्ष मार्ग बताओ क्या है, जो असली मोक्ष मार्ग है। तो उसकी परिभाषा तो केवल 3 लाइन में असली मोक्ष मार्ग की परिभाषा क्या है? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की रुचि, और पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का जानपना, और पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा में लीनता। ये क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। कौन सा? निश्चय वाला, असली वाला। ये होएगा तो अपना मोक्ष मार्ग चालू कहलाएगा। सबको मोक्ष ही है। अपने जितने भी हिंदुस्तान में जितने भी धर्मात्मा हैं, जो भी तथाकथित, सबको मोक्ष चाहिए, लेकिन किसी से पूछो मोक्ष का मार्ग क्या है असली तो खबर नहीं। क्या मोक्ष चाहिए कि नहीं अपने को? मोक्ष का मार्ग क्या? अभी अपन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जिसको व्यवहार से भी मोक्ष मार्ग नहीं कहा है, हम उसको मोक्ष का मार्ग में मान के बैठे हुए। व्यवहार मोक्ष मार्ग किसका नाम है? 7 तत्व की श्रद्धा का नाम। और ठिकाने नहीं, 7 तत्व भी मतलब व्यवहार की ठिकाने नहीं। निश्चय तो बहुत अभी पता ही नहीं कहाँ है, वो छुपा हुआ बैठा है कहीं। और सब मोक्ष मार्ग के सब में सर्टिफिकेट लेने के, सर्टिफिकेट दूसरों ने दिए, चलो ठीक, खुद स्वयं को भी नहीं पता है, स्वयं से भ्रमित हो रहा है। कहाँ लिखा है इसमें बताओ? जिनको अपन धर्म के नाम पे मानते हैं, बताओ निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चैतन्य में कहाँ है उनका नाम? एक भी चीज का उसमें तो एक अपने आत्मा की रुचि होना सम्यक दर्शन है।
अपने आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की रुचि, मतलब पर द्रव्यों की रुचि घटनी चाहिए। पर द्रव्य की रुचि हटके अपने आत्मा की रुचि है, उसका नाम असली सम्यक दर्शन है। क्योंकि असली चीज तो ये है, क्योंकि मोक्ष पूर्ण आत्मा में लीन होने का नाम है, तो वो काम आत्मा की रुचि से ही चालू है। असली मोक्ष क्या है, पहले अपन मोक्ष भी तो समझोगे, असली है क्या, चीज क्या है। कारण जैसे ही कार्य जैसे ही कारण होगा कि नहीं, कार्य जैसा है जैसे ही उसका कारण वैसे ही होगा, कुछ और हो जाएगा। बोएंगे गेहूं हो जाए बाजरा, जैसे करे कुछ और, आत्मा की रुचि उत्पन्न न करे और सब काम करें, ओके मोक्ष हो जाएगा। तो भाई मोक्ष कहाँ से होगा, मोक्ष तो आत्मा में लीनता का नाम है। लीनता रुचि पूर्वक होती है, उसको जानने से होती है लीनता। तो आत्मा का ज्ञान ही नहीं हो, आत्मा की रुचि नहीं होगी, तो आत्मा में लीन कैसे होएगा। मेरे को आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, तो मैं आत्मा में लीन हो गया। मैंने 5 मिनट पहले तक तो मेरे को खबर ही नहीं थी कि आत्मा क्या है, और 5 मिनट बाद देखा था तो मोक्ष हो गया इनका। तो बोले कैसे हो गया कि कुछ कर रहे थे, करते करते एकदम इनको हो गया, बस ध्यान में बैठ गए। ध्यान में बैठे पहले, उसके पहले जिसका ध्यान करना है उसका ज्ञान होना चाहिए कि नहीं। ध्यान किसका करेगा, तो इसलिए जिसका ध्यान करना है, ध्यान यदि सम्यक चारित्र है आत्मा का ध्यान, तो आत्मा के ध्यान के पहले आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और आत्मा की रुचि वो सम्यक दर्शन है। और कोई जबरदस्ती नहीं करा रहा, वो कह रहे भाई अपने में ही रुचि करा रहे ना, तुम्हें काम पर कोई दूसरी की करा रहे हैं। तुम जो तुम हो, तुम्हें तुम्हारी रुचि करा रहे हैं। हम परद्रव्य की रुचि क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि परद्रव्य तुम हो ही नहीं। अपनी रुचि करना बुरी चीज है। अपने में प्रेम करो, असली जो अपनापन, अपन जो असली अपना स्वरूप है उसमें। अभी हम अपना मान के दूसरी चीजों में जबरदस्ती प्रेम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं प्रेम छोड़ो, क्योंकि प्रेम काम नहीं आएगा। ये सब ये जो है, जिन परद्रव्यों में रुचि लगा रहे हो, ये सब परद्रव्य क्षणभंगुर है, भयंकर दुख मिलेगा इसके फल में। अपनी रुचि उत्पन्न करो, अपना साथ अनंत काल तक रहेगा, और किसी परद्रव्य का साथ रहने वाला नहीं है। और अपने में है सब कुछ, परद्रव्य में कुछ चाहिए नहीं जीव को। यदि जीव को पर से कुछ चाहिए हो तो हम कहें कि आप परद्रव्यों की रुचि कर बेटा, लेकिन परद्रव्य की रुचि में आकुलता होती है, निराकुलता नहीं होती। तो आत्मद्रव्य की रुचि निराकुलता रूप है, तो अपने आत्मा में सब कुछ है भरा हुआ। कोई ऐसी मतलब ऐसा कोई आनंद दर्शन सुख वीर अनंत गुणों से भरा हुआ आत्मा स्वयं है, अनंत गुणों का पिंड है। और जो कुछ भी संसार में भी सुख दुख भोगता है वो अपने से ही भोगता है, तो फिर उसे किसी परद्रव्य की क्या अपेक्षा। तो इसलिए कहते हैं पर की अपेक्षा छोड़ो। अनंत काल बीत गया, उनमें से सुख खोजने की कोशिश करते करते, और सुख अपने अंदर भीतर में स्वयं में विद्यमान। कस्तूरी मृग होता है, मृग के पेट में कस्तूरी होती है, उसकी बहुत अच्छी सुगंध आती है, बहुत बढ़िया। और वो सुगंध उसके वो नाभि में उसकी खुद के होती है कस्तूरी, सुगंध उसको आती है। और जब सुगंध आती है तो ढूंढती है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, पूरी गांव में ढूंढती, कहाँ मिले, इधर उधर सब जगह जाके इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है। और वो कस्तूरी कहाँ है, स्वयं की नाभि में। ऐसे जीव सब जगह ढूंढ रहा है, मिल जाएगी तो बोल रहा, लेकिन वो तेरे अंदर विद्यमान है। ये तेरा खुद का गुण और धर्म है। ज्ञान सुख जीव का गुण है, जीव की शक्ति है, जीव का निज धर्म है, पर से नहीं आता, खुद की निज की शक्ति है, स्वयं की द्रव्य की। और वो ही नहीं पहचाना इसने आज तक। अपनी शक्ति को भूल कर और परद्रव्य में आज तक इसने सुख खोजने की कोशिश की है, ज्ञान खोजने की कोशिश की है। भूल रहा है। भूल स्वयं के वैभव को परमता करते हैं। तो पूजा में इसमें भी है ना, ये दौलत राम जी की बोलती उसमें, मैं भ्रम्यो अपन को विसरी आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप, निज को पर को करता पिछाम, पर में अनिष्टता इष्टता। उसके पहले ही बहुत है आत्मा आनंद करने के बहुत जगह
मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूँ। अब निर्मल सम्यत इसके बाद में आ गई बात। एक वर्णी जी का एक अच्छा है वो कि मैं अपनी शक्ति को भूला हुआ, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान किंतु आश्रवश खोया। हाँ तो अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान, मैं कैसा हूँ? अमित, अमित माने अनंत, अनंत सुख और अनंत ज्ञान का स्वयं निधान हूँ, किंतु आशवश, परद्रव्य की आशवश सब चीजों को खोया हुआ, मैंने स्वयं चक्रवर्ती होते हुए और भीख मांगने का काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अपनी खबर नहीं है कि मैं चक्रवर्ती हूँ। ऐसी जीव की दशा है। तो जीव और काय से दुखी नहीं है, अपने निज वैभव को भूल के दुखी क्या? और वो उसको अपने निज वैभव को ही ज्ञान करना होगा तो ही उसको सुख मिलेगा असली। वो परद्रव्य में सुख खोजने की कोशिश करता रहे, कुछ नहीं मिलने वाला। समझ में आया ना? तो ये है जीव की रुचि, ये असली चीज तो ये है। निजात्म द्रव्य की रुचि जैसे उत्पन्न हो उसका नाम सम्यक दर्शन है। और परद्रव्य की रुचि का नाम मिथ्या दर्शन। तुम कुछ भी करो, तुम्हारी रुचि तो इसी में पड़ी हुई है, पहाड़ की, संसार की। परद्रव्य की रुचि माने जैसे पंचेंद्रिय के विषयों की रुचि अथवा मान सम्मान की रुचि, परद्रव्य की रुचि, रुपया पैसा मकान की रुचि, धन जायदाद की रुचि। तो रुचि काहे की है? धर्म करते हो कुछ भी, लेकिन रुचि काहे की तुम्हारी? बताओ। रुचि परद्रव्य की। तो अभी क्या हुआ? कुछ काम तो कुछ चालू नहीं हुआ। अपनी रुचि का ही, और अपनी रुचि मतलब परद्रव्य की रुचि की है तो उससे दुखी मिला ना। अपनी रुचि करे अनंत सुख की प्राप्ति हो, क्योंकि अपने में अनंत सुख है। इसलिए जिनवाणी माता अपनी आत्मद्रव्य की पहचान कराती कि तू जो यूं जगत में घूम रहा है, तो एक बार अपने को देख भगवान क्या करते हैं प्रति समय। तो उनकी मुद्रा को देख के एक बार समझ तो सही वो कर क्या रहे। 5 मिनट के लिए ऐसा शांति से विचार करके देख, भगवान ने भगवान बनने के लिए अथवा भगवान ने अनंत ज्ञान दर्शन सुख के लिए कहाँ देखा, दुनिया में किसकी पूजा करी, किसका किया उन्होंने? भगवान ने क्या किया? भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या किया? अपने निज आत्मा को देखा, निज आत्मा का ज्ञान किया, निज आत्मा में लीन हो गए। आत्मा की रुचि, आत्मा का ज्ञान, आत्मा में लीन होता। इसके अलावा तीसरा कोई काम क्या होता हो? क्या चालू कैसे हुआ? शेर की पर्याय में भी क्या हुआ? क्या लोग एकदम और मांस छोड़ दिया? मांस वास नहीं छोड़ा उसने उसको वास्तव में अपने आत्मद्रव्य की रुचि उत्पन्न हुई नियों के द्वारा। जब उसको असली मोक्ष का मार्ग मिला तो उसकी आंखें खुल गई। मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं चक्रवर्ती के विषय भोग में मेरे को सुख नहीं मिला, सॉरी नारायण के पद में, और ये मैं इन तुच्छ विषय भोग से क्या प्राप्त हो जाऊंगा? अनंत बार भोगे, सुख तो मेरे अंदर ही विद्यमान था। और आप अपनी आत्मदृष्टि करी उसने, तो उस शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट हो गया उसको। क्या एक उपदेश से उसकी दृष्टि पलट गई। और फिर उसने उसके बाद में उसके व्रत आदि तो उसने बाद में अंगीकार किया, तो उसको उपदेश ना देशना की प्राप्ति हुई। उसकी रुचि पलटे तब, नहीं तो शेव को छोड़े। कितना बड़ा उसके जीवन में परिवर्तन हुआ होगा, क्योंकि शेर के लिए मांस छोड़ना माने मौत को बुलाना है। क्योंकि शेर को मांस के अलावा कुछ पचता नहीं, उसके हाथे कुछ पचा नहीं पाते, सूखे घास के तिनके खाना। तो वो उसको उसकी अपने निज आत्मा की रुचि उत्पन्न हुई उस पर्याय में, उसको हो गया सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन हो गया तो फिर तो वहां से जो उसका तिरना चालू हुआ, फिर जहाँ जिस भोग में गया और परद्रव्य के विषय को छोड़ दिया था। अंतर में रुचि थी ना आत्मा की, इसलिए वो कार्य तो वही है। ये सब अपन पढ़ेंगे आगे जितना व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, लेकिन इन सबका गोल, इन सबका मूल उद्देश्य वो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की प्राप्ति। क्या सब कार्य का ध्येय वही है, क्या कि हम वहां तक पहुंचे। 7 तत्व की श्रद्धा में बताएंगे, और उसमें भी एक्चुअल में अपन देखेंगे व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो
उसमें भी पूरा तात्विक स्वरूप है, वस्तु स्वरूप कि सात तत्व का श्रद्धान होना, संशय विपर्य अनिर्दोषाय रहित वस्तु स्वरूप को जानना क्या, और चारित्र में भी रागादि भाव का घटना, रागादि की निवृत्ति, उसका नाम चारित्र है। जिनवाणी में ये सब जिनको अपन चारित्र मानते हैं वो तो उस चारित्र के मेल के रूप में कहा है, वो चारित्र के साथ रहता है, वो अपने आप में खुद चारित्र है ही नहीं। अणुव्रत है ना, अणुव्रत को अपन क्या मानते हैं, चारित्र मानते हैं ना, क्योंकि अणुव्रत को चारित्र का मल कहा, वो चारित्र के मेल के साथ में, मेल के स्वरूप में रहता है। कहाँ लिखा है, इसमें लिखा मोक्षम प्रकाशक में, और भी अनेक ग्रंथों में लिखा है, क्योंकि वो स्वयं चारित्र नहीं है, वो तो वास्तव में राग रूप है। 5 महाव्रतों का पालन है, अनुव्रतों का पालन है, राग रूप है। एक संजुलन कषाय चोपड़ी के सद्भाव का कार्य है, उसके साथ में जो 3 कषाय चोपड़ी का अभाव रूप जो वीतरागता है, रागादि का अभाव है, वो चारित्र है। क्या जो अंतरंग में रागादि की निवृत्ति हुई है, वीतरागता की प्राप्ति हुई है, जितनी चारित्र तो वो है। क्योंकि यदि उसको चारित्र माने किसको, अणुव्रत को, महाव्रत को, तो सिद्धों में भी मिलना चाहिए, सिद्धों में, अनंतों में। अनंत कितने महाव्रत का पालन करें, सिद्ध और पूर्ण चारित्रवंत है। सम्यक चारित्र की पूर्णता अनंतों के हैं और सिद्धों के हैं, और किसी के नहीं जितनी पूर्णता होती, और उनके सब नहीं है। क्यों? क्योंकि उस चारित्र का जो उद्देश्य था वो प्राप्त कर लिया उन्होंने। उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य निज स्वरूप में लीनता का उद्देश्य था, वो हो गया, उनको सिद्ध हो गया। वो जो अनंत बार मुनिधार ग्रेव उपजायो तो वो इसी में घटेगा। हाँ नहीं, वो तो क्या मिथ्या दृष्टि की बात है। ये तो अपन जो कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि कोई मुनिराज है, यथार्थ सम्यक दृष्टि 3 कषाय चोपड़ी का अभाव है, तो भी उनके अनुव्रत महाव्रत को भी आश्रम तत्व में लिया है, उनके अनुव्रत महाव्रत को। क्यों? क्योंकि वो स्वयं संवर्ण निद्रा नहीं है। क्योंकि जिस काल में मुनिराज छपक श्रेणी चढ़ते हैं, उस काल में इन सब विकल्पों का त्याग हो जाता है। ये सब विकल्प नहीं रहते, ये सारे विकल्प छठे गुणस्थान, 7वें गुणस्थान की भूमिका के विकल्प है। ये ऊपर के गुणस्थान में विकल्प भी नहीं होते, वहाँ तो निज स्वरूप की लीनता होती है। वो तो उस निज स्वरूप की लीनता के लिए कि वो निज स्वरूप में लीन हो, उसके लिए उन्होंने ये सब 5 पाप और ये सब छोड़े। मैंने 5 पाप छोड़ना वो कोई चारित्र नहीं हो गया। वो 5 पाप छोड़ के हम निज स्वरूप में लीन होंगे, निश्चय सम्यक चारित्र को प्राप्त करेंगे, रागादि का अभाव करेंगे। तो रागादि का अभाव करेंगे तब होगा वो चारित्र, करेंगे तब, क्योंकि वो उससे ही हो जाता तो मोक्ष ही हो जाता है। तो इसलिए उसको तो आश्रम ही लिया है कि जब तक वो नहीं हुआ, जैसे समझ लो 3 कषाय चोपड़ी का अभाव नहीं हुआ, स्वरूप लीनता नहीं हुई, थोड़ी भी बहुत भी नहीं हुई, तो कुछ भी नहीं हुई। जितनी हुई है यदि स्वरूप लीनता, जितने अंशों में उनके वितरागता है उतने अंशों में चारित्र, और जितने अंशों में ये अनुव्रत महाव्रत के पालने का भी राग है, वो शुभ राग है। वो संजुलन कषाय चोपड़ी के सद्भाव में रहने वाला रागांश है। वो संजुलन कषाय का कार्य हो, क्योंकि जब वो संजुलन कषाय मिल जाएगी ना, या वो मधुरता भी होने लग जाएगी संजुलन कषाय की, तो वो सब अनुव्रत महाव्रत भी दिखाई नहीं देंगे, वो सब भी मतलब उसका विकल्प भी नहीं रहेगा। 28 मूल गुणों के पालन का विकल्प वो सब व्यवहार है। व्यवहार मतलब शुभ राग है, वो स्वयं वीतराग चारित्र नहीं है। वीतराग चारित्र तो 3 कषाय चोपड़ी के अभाव में जो स्वरूप लीनता है, स्वरूप की रुचि है, स्वरूप का गाढ़ स्थिरता है, वो है। ये सब शास्त्र की बातें थोड़ा पढ़ोगे तो सब मिल जाएगा उसके अंदर। जब भी तो वो एक अंतर्मन, तो फिर वो फटाफट नहीं लीनता होती, तो एक अंतर्मन तो फटाफट केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते, इतना काम हो जाता है ना। 3 का अभाव हो गया, 1 का करना, 1 बंद होती गई, ये सब कार्य बंद हो गए, स्वरूप लीनता हुई, तो चढ़ के श्रेणी चढ़ के मोक्ष को प्राप्त कर लिया। और ये नहीं होती 3 का अभाव, तो वो बैठे रहो आराम से, कुछ भी करते रहो, तो तैयारी पीछे। तो वो तो उसके लिए कहा, वो जिसने सम्यक दर्शन भी नहीं किया तो उसने सब कर लिया, तो उसे कहने कि तुमने शुभ राग तो किया,
अनंत बार किया, उसके फल में ग्रेवेग भी प्राप्त कर लिया, लेकिन जो वो काम करना था आत्मा की रुचि वो ही नहीं किया। रुचि परद्रव्य की बनी रही, मतलब ये सब पाल के लिए कष्ट भी सहन कर लिया, लेकिन ये चित्त में नहीं है कि सुख का निधान तो मैं स्वयं, इतनी सी बात ख्याल में नहीं आई। जबकि ये तो सब होते थे और तूने ये सब कर करके करना है, मेरे को करना है, ये सब होते हैं। जिसके वीतराग चारित्र होता है उसके देह का जब राग छूटता है, मतलब वीतराग चारित्र मतलब वीतरागता होती है, देह से राग टूटता है तो उसके सब चीजें होती है मतलब सहज। शियार खाता है तो उनको विकल्प नहीं आता, क्यों? क्योंकि उसका राग नहीं है। और एक ये कि मेरे को शेर भी खाना है, मेरे को शांत रहना है, शांत क्या होगा उससे? वो कष्ट का ही अनुभव करेगा ना। अभी मेरे को खा रही है, अभी मेरे को ये नहीं करना चाहिए, नहीं तो मेरे को पाप बंधेगा, पाप बंधेगा नरक चले जाऊंगा, और इस अवस्था में तो योग्य भी नहीं है, कषाय करने से क्या होएगा, दुख रहा है दुख लेन दो। अभी तो जरा से दुख रहा है, 5-10 मिनट की काम है, फिर नहीं तो नरक में तो बहुत लंबे काल तक दुख रहना पड़ेगा, तो दुख तो नहीं ना।